स्वागत है आज की वीडियो में। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 10 बेस्ट फाइटर इन गेम ऑफ थ्रोन शो। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करके वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10 जॉन स्नो। हमने जॉन स्नो को बहुत बार लड़ते हुए देखा है, जिसकी हार्ड होम में, बैटल ऑफ बास्टर में और वॉचर ऑन द वॉल वाले एपिसोड में और कई सारे एपिसोड्स में पता चलता है कि जॉन स्नो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉरियर है। यार तुम ही बताओ, एक वाइट वॉकर को मारना इतना आसान है क्या? और वाइट वॉकर बहुत ही कैपेबल स्ट्रेंथ रखते हैं। दे आर नॉट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, दे हैव एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ और उनके साथ टो टू टो मिलाना एक बहुत ही बड़ी फीट है। जॉन स्नो ने सर रॉड्रिक कैसेल से ट्रेनिंग ली है, जो अपने आप में बहुत ही मशहूर फाइटर है। हमने बैटल ऑफ बास्टर्ड और वॉचर ऑन द वॉल के एपिसोड से देखा है कि जॉन स्नो अपने से बड़े और स्ट्रॉन्गर लोगों को मारने की कैपेबिलिटी रखते हैं और उसकी ब्रेवरी को हम नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। और हम इस बात को नहीं भूल सकते कि इतना इंजर्ड और थकने के बाद भी उसने रैमजी बोल्टन को डुअल में हरा दिया था। इस सब के बाद मेरे हिसाब से जॉन स्नो एक डिज़र्विंग नंबर 10 स्पॉट में होना चाहिए। नंबर 9 खाल रोगो। द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन डोथराकी आर्मी। खाल रोगो डोथराकियों का खाल है, मीन्स द लीडर ऑफ डोथराकी ट्राइब। खाल का टाइटल मोनार्की सिस्टम में नहीं चलता। इसका मतलब खाल का बेटा खाल नहीं बनेगा, खाल वही बनेगा जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो इन फाइटिंग। सो तुम ये कह सकते हो कि खाल डोथराकी का सबसे पावरफुल मेंबर को दिया जाता है, जो हमें खाल रोगो को दिखाया गया। खाल रोगो को हमने बहुत कम बार फाइट में देखा है, पर जितनी बार भी देखा है हमें पता है कि खाल रोगो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। बस डोथराकी को ही देख लो, वो कितने स्ट्रॉन्ग है, उनका लीडर कितना स्ट्रॉन्ग हुआ। हमने खाल रोगो को, एक इंसान को, सिर्फ बिना चाकू के डुअल में हराए हुए देखा है। और सर जोरा मोरमोन ने भी खाल रोगो को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉरियर बताया है। कंट्रोवर्शियल टेक हो सकता है, पर मेरे हिसाब से खाल रोगो एक डिजर्विंग 9th पोजीशन में है। नंबर 8 सर ब्रियन ऑफ टार्थ। Knighted by Jaime Lannister himself, Sir Brienne of Tarth is a strong, huge dead woman। जो हमने ब्रियन ऑफ टार्थ को कई बार फाइट में दिखाया गया है। या तो वो हो द हाउंड को हराना या सर जेमी लैनिस्टर को डिसआर्म करना, बट विद मैनी एडवांटेज। हमने उनकी ब्रेवरी ऑल थ्रू आउट द शो देखा टू डू। लॉरस टायरेल को डुअल में हराना, जिसने माउंटेन को भी हरा रखा है और हाई गार्डन का सबसे पावरफुल वॉरियर माना जाता है, हराना कोई छोटी बात नहीं है। और हमने बहुत बार सर ब्रियन को स्ट्रेंथ, ब्रेवरी और फाइटिंग स्किल को यूज़ करते हुए दिखाया गया है। तो मेरे हिसाब से सर ब्रियन और टार्थ एक डिज़र्विंग नंबर 8 पोजीशन में है। नंबर 7 द हाउंड। द हाउंड एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर है। वो अपने स्वॉर्ड्समैनशिप के लिए पूरे सातों किंगडम में मशहूर है। द हाउंड का असली नाम सैंडर क्लेगेन है, जो द माउंटेन और ग्रेगर क्लेगेन का भाई है। और अगर आपको पता है कि द माउंटेन कितना स्ट्रॉन्ग है, तो द हाउंड की स्ट्रेंथ का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। द हाउंड को हमने बहुत सारे बैटल में देखा है, जैसे कि द बैटल ऑफ ब्लैक वाटर, द लॉन्ग नाइट जैसे बड़े फाइटिंग सीक्वेंस में। द हाउंड को हमने बहुत बार फाइट करते हुए देखा है। वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल फाइटिंग सीन वॉज विद ब्रियन, जिसमें वो हार गया था। पर जैसे कि आपको बताया गया, ब्रियन के पास एक वलेरियन स्टील की स्वॉर्ड थी, जो उसको जेमी ने दी थी, और वो उस टाइम पे इल भी था। तो मेरे हिसाब से द हाउंड एक डिजर्विंग 6th पोजीशन में आते हैं। नंबर 6 द माउंटेन। द हाउंड का बड़ा भाई द माउंटेन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ग्रूसम फाइटर है, जो बहुत ही लंबा चौड़ा है। उसकी लंबी स्वॉर्ड उसको रेंज का एडवांटेज देती है और उसका बड़ा शरीर उसको उसकी चलाने की शक्ति। तो इसीलिए द माउंटेन एक बहुत ही फियर्स वॉरियर है पूरे 7 किंगडम्स में। हमने द माउंटेन को ओबरिन मार्टेल से लड़ते हुए देखा है। ओबरेन मार्ट जो आप सबको ही पता है, पर उसके अलावा भी द माउंटेन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉरियर है, जो खुद उसके भाई ने बोला था कि मेरा बड़ा कि ग्रेगर क्लेगेन और द माउंटेन मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो हमें बताता है कि द माउंटेन कितना स्ट्रॉन्ग था और है। नंबर 5 रॉबर्ट बराथियन। रेबेलियन का लीडर, जिसने
पूरे वेस्टरोस की दुनिया की सबसे बड़ी डायनेस्टी को कुछ ही सालों में ख़त्म कर दिया। वो रॉबर्ट बराथियन अपने प्राइम में बहुत ही ज़्यादा फियर्ड और स्ट्रॉन्ग वॉरियर था। सर बैरिस्टन सेल्मी ने खुद बोला था कि रॉबर्ट एक बहुत ही महान वॉरियर है और उसकी लेजेंडरी कहानियाँ और पावर की कहानियाँ हम सुनते ही रहते। हमने सीरीज में सुना है। रॉबर्ट बराथियन की मोस्ट फेमस बैटल द बैटल ऑफ ट्राइडेंट में कहा गया है रॉबर्ट ने अपने हैमर के एक स्ट्रोक से रेगा टारगेरियन को मार दिया था, जो उस टाइम पे बहुत रिनाउंड फाइटर थे। तो प्राइम रॉबर्ट बराथियन हमारे लिस्ट में 5th नंबर पे है। नंबर 4 ओबरिन मार्टेल, कंसिडर एज द रेड वाइपर ऑफ डॉन। ओबरिन मार्टेल बहुत ही एजाइल, स्मार्ट और कनिंग वॉरियर है। हमने उसकी ज़्यादा लड़ाई तो नहीं देखी, पर द माउंटेन की फाइट को हमारे ओबरिन मार्टेल की स्ट्रेंथ को राइटली एक्सप्लेन कर देता है कि ओबरिन मार्टेल एक बहुत ही स्किल्ड फाइटर है। पर जबकि वो द माउंटेन से हार गया था, पर हम ये बात नहीं भूल सकते कि ओबरिन बिना आर्मर विद सम डिजीनेस फ्रॉम अल्कोहल के माउंटेन से केयरलेसली फाइट करने चला गया, और जब माउंटेन के उसने स्पीयर मारा तो बहुत ही केयरलेस हो गया, जो उसकी डेथ का कारण बना। जैसे कि शो ने हमें ओबरिन की फाइट को ज़्यादा नहीं दिखाया गया है, पर हम कह सकते हैं कि ओबरिन वॉज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर इन गेम ऑफ थ्रोन सीरीज। Number 3 Sir Jaime Lannister became a member of Kingsguard at just the age of 16. Jaime Lannister is undoubtedly one of the most strongest warrior in Game of Thrones series. जेमी का मेन हैंड कटने से पहले जेमी एक बहुत ही renowned warrior था। Also said as the young lion, जेमी दी सर आर्थर डेन के स्टूडेंट है, जिससे पता चलता है कि उनको स्वॉर्ड्स फाइटिंग में इतनी स्किल कैसे है। और जेमी की पास्ट फीट से पता चलता है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉरियर है। तो मेरे हिसाब से जेमी एक वेल डिजर्व 3rd पोजीशन में स्टैंड करता है। नंबर 2 सर बैरिस्टन सेल्मी, ऑल्सो नोन एज द बैरिस्टन द बोल्ड। बैरिस्टन सेल्मी की स्टोरीज पूरे वेस्टरोस में रिनाउंड है। उनकी लेगेसी और फीट को देखकर पता चलता है कि सर बैरिस्टन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ब्रेव एंड कुड बी सेड एज द मोस्ट ऑनर्ड फाइटर इन द एंटायर वेस्टरोस। बैरिस्टन सेल्मी को हमें शो में ज़्यादा फाइटिंग करते हुए नहीं दिखाया गया, पर बुक्स में बैरिस्टन दी बोल्ड के कई फीट बताए गए हैं। और जेमी ने खुद से बोला था कि दैट बैरिस्टन सेल्मी इज़ अ आर्टिस्ट बट ओनली यूज द कलर रेड। तो इससे आपको पता चलता है कि सर बैरिस्टन सेल्मी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉरियर थे। नंबर 1 सर आर्थर डेन, कंसिडर एज द बेस्ट स्वॉर्ड्समैन एंड द फियर्स इन द हिस्ट्री ऑफ वेस्टरोस। सर आर्थर डेन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एजाइल और ब्रेव वॉरियर है। हमें उनकी फाइटिंग शो में सिर्फ एक बार दिखाई गई है, पर हम उससे पता लगा सकते हैं कि सर आर्थर डेन इज द बेस्ट स्वॉर्ड्समैन देयर इज, द wielder of the legendary sword of morning। सर आर्थर डेन एक नहीं 2 स्वॉर्ड का यूज़ करते हैं, जिससे उनको मल्टीपल एनिमी को एक साथ अटैक करने का और अपनी रेंज को बढ़ाने का एडवांटेज मिलता है। सर बैरिस्टन सेल्मी हो सकते हैं सबसे ज़्यादा ऑनर्ड वॉरियर इन वेस्टरोस, बट सर आर्थर डेन इज अनडाउटेबली द बेस्ट वॉरियर वी हैव सीन इन द एंटायरिटी ऑफ द गेम ऑफ थ्रोन शो। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको ऐसा कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।